हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन का स्टार्ट। अब बात करते हैं फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था और किस कारण से हुए थे, इसमें किन किन वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा लुइस 16 था, है ना। लुइस 16 अभी कौन फैमिली के था, तो ये बॉर्बन फैमिली के था, है ना। इन 1774 1774 ईस्वी में वह, है ना, जो कि बॉर्बर फैमिली यानी कि बॉर्बर डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वह राजा बना। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी जब वह, है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी, है ना, किससे, मैरी एंटोनिएट से उनकी शादी हुई। मैरी एंटोनिएट ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, जो कि इसके सत्ता में हमेशा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में हमेशा हस्तक्षेप, इंटरफेयर करती रहती थी। ठीक है, तो यही कारण था कि धीरे धीरे जो है राजा की लोकप्रियता घटती जा रही थी। इसका बहुत से रीजन थे, जिसमें से एक यह भी था कि इसकी पत्नी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, है ना। राजकाज के कार्यों में इसकी पत्नी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ही रूल्ड एज। अब बात करते हैं मोनार्की की, तो वहां पर राजशाही थी, लेकिन राजशाही भी, है ना, कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा डेमोक्रेटिक मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है कि जिसमें राजा ही सब होता है, राजा के द्वारा ही सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। वह चाहे तो किसी भी चीज पर नियम बनाए, वह चाहे तो उस नियम को तोड़ सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक मोनार्की जो होता है, उसमें राजा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन बाकी जो काम होते हैं वह किसके द्वारा, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम आज की बात करा जाए तो अगर हम कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वह जैसे ब्रिटेन में हो गया, है ना। ब्रिटेन में, है ना, राजशाही भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर प्रधानमंत्री भी चलते हैं और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वह, है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही देखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं वह कौन होते हैं, मोनार्की में होते हैं, यानी कि राजा होते हैं या रानी होती है। ठीक है, और रही बात हम लोग सऊदी अरबिया की करेंगे, है ना। तो सऊदी अरबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है, वहां पर राजा ही सभी तरीके के नियम और कानून बना सकता है, राजा ही सभी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े हुए वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के मोनार्की था। तो इसमें यहाँ पर भी, यानी फ्रांस में भी उस समय एब्सोल्यूट मोनार्की थी, है ना। पूर्ण रूपे वहां मोनार्की फैली थी, यानी कि राजा के अलावा कोई भी किसी काम को करने में सफल नहीं था, या वही किसी भी काम को करने का आदेश दे सकता था या कोई काम को निरस्त करवा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैड मेंट। अब वह जब राजा था तो उसने बिना किसी कारण के बहुत बड़ी सेना बना ली थी, है ना। ही हैड मेंटेन ए ह्यूज आर्मी एंड बिल्ट ए एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट इन वर्सैली, है ना। उन्होंने वर्सैली में एक बहुत बड़ा दरबार, है ना, जो पैलेस था उसका, वर्सैली में उसका जो पैलेस था वह बनवाया, जो कि बिना किसी का, एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, है ना। मतलब उसके डेकोरेशन में, साज सजावट में, है ना, वह बहुत बड़ा रकम खर्च करता था, है ना। यही कारण है कि उसके खजाने जो थे, टू डेकोरेट द कोर्ट ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वह उस कोर्ट को यानी उस पैलेस को डेकोरेट करने में बहुत बड़ा धनराशि खर्च करता था, है ना। सो देयर ट्रेजर बिकम्स एम्प्टी, और यही कारण है उसका ट्रेजरी जो है एम्प्टी होना शुरू हुआ, खाली होना शुरू हो गया था। अब बात करते हैं कि ये तो
ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजा और उसके कामों के बारे में। लेकिन यह कब स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ और किस बेसिस पर हुआ वह देखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। क्या लिखेंगे, ऑन 14th जुलाई, ऑन 14th जुलाई, ऑन 14th जुलाई 1789, है ना, 1789 द किंग कौन, लुइस लुइस 16 है ना। जो लुइस 16 था, क्या किया उसने कि अपनी सेना को पेरिस में इंटर करने का आदेश दे दिया, है ना। ऑन 14th जुलाई 1789 किंग लुइस 16 जो था, हु ऑर्डर्ड द आर्मी टू इंटर पेरिस में आने का आदेश दे दिया। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं किसी है ना, जब अब हम बात करेंगे कि अगर दिल्ली में सेना को एंट्री करने का आदेश दे दिया जाए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि पूरा सेना जो है वह, है ना, दिल्ली कूच कर जाए, दिल्ली आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है दिल्ली का माहौल खराब होने वाला है, हो सकता है वहां पर किसी तरीके का दंगा होने वाला है या किसी तरीके की इमरजेंसी आने वाली है, ये हम लोग कहेंगे। तो यहां पर भी र्यूमर क्या स्टार्ट हो गया, है ना, द rumor spread in the country that, क्या र्यूमर स्प्रेड हो गया कि हो सकता है कि राजा, है ना, हम लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे सकता है ना, राजा हम लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दे सकता है। यही कारण है कि वो लोग ने भी कुछ प्लान करना शुरू कर दिया। द र्यूमर स्प्रेड इन द कंट्री दैट द किंग ordered to open fire on the people, लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे सकता। अब जब लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, क्या करेंगे हम लोग, चाहेंगे ना कि अगर हम पर गोलियां चलाएगी तो हम भी उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो यही कारण है कि उन लोगों ने अबाउट 7,000 men and वुमेन, है ना, उन्होंने वहां पर है ना कलेक्ट होना शुरू कर दिया। वहां पर क्राउडेड, मेन एंड वुमेन क्राउडेड एंड सर्चिंग फॉर वीपन्स। उन्होंने जब कहा गया कि अब जब गोली चलाने की बात आ ही गई है तो क्यों ना हम भी उसका मुकाबला करें, और मुकाबला ऐसे तो खाली हाथ तो नहीं किया जाएगा ना, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि सर्च करना शुरू कर दिया कि कहां पर हथियार हैं। तो उसी के क्रम में सर्च फॉर वीपन्स, है ना, ठीक है, उसी के क्रम में उन्होंने क्या किया कि अपना सभी लोगों ने मिलकर खोजना शुरू कर दिया। और पास ही एक, है ना, वास्टाइल था, है ना, वास्टाइल, जहां पर एक जेल था। वास्टाइल का जेल में उसको लगा कि यहाँ पर गोला जेल ही है तो यहाँ पर गोली बंदूक जो है मिलेगा, ठीक है। तो, है ना, एंड द क्राउड
attacked the prison of, या prison या जेल लिख दो, जेल ऑफ वास्टाइल, है ना, ठीक है, एंड लूटेड द weapons एंड आर्टिलरी। चलो वेपन्स लिख दिया, बहुत है ना, वेपन्स में सारा चीज आ गया। वेपन्स को उसने क्या करना शुरू कर दिया, वहां पर चुरा, लेकिन वहां पर क्या था, वहां से जो प्रिजनर को क्या कर दिया, है ना, द 7 प्रिजनर, ओनली 7 प्रिजनर थे उसमें भी 5 जो है वह किसी छोटे मोटे चोरी या कोई और कामों के लिए वहां रखा हुआ था, और 2 उसमें पागल भी थे, है ना, तो 7 प्रिजनर ही सिर्फ वहां पर थे। ओनली 7 prisoner got free by crowd and the jail of Bastille were destructed। वास्टाइल का जो जेल है उसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, रूइन कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वह नहीं चाहता था, वह चाहता था कि, है ना, यह महाराज के तरफ से, राजा के तरफ से है, तो हमें राजा के प्रति जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इसको पूरी तरीके से क्या कर देना है, विध्वंस कर देना। और तो और चलो ठीक है, विध्वंस कर दिया, हो गया, लेकिन वहां पर जो सामान रखे हुए थे, वहां पर जो चीजें थी, उसको क्या किया गया, उसे बाजारों में बेच दिया गया। अब कौन लोग इनको खरीदेंगे भाई, तो जो लोग चाहते थे कि यह जो क्रांति है उनकी याद हम संजो कर रखा करें, है ना, जो चाहते हैं कि यह क्रांति की जो लहर है इसको हम आने वाले, है ना, भविष्य में भी बचा कर रखें, हम बताएं कि हाँ इस दिन ऐसे क्रांति हुई थी, तो वह क्रांति की शुरुआत की चीजों को उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि वास्टाइल की जो रूइंस थे उसमें से जो जो चीजें निकाली गई थी उसे बाजार में बेच दिया गया, और उन लोगों ने जो इसकी याद को संजोना चाहते थे उन्होंने इसे खरीद भी लिया। ठीक है, ये हमारा क्या था कि इस तरीके से युद्ध का शुरुआत हुआ। यह था कि हमारे देश में फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति आई। चलो ठीक है, क्रांति आई, है ना, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे किसी ना किसी प्रकार का कोई रीजन होता है, तो इसका भी कोई रीजन होगा। क्या था, अब ये तो सिर्फ 14, है ना, जुलाई की बात है, तो सिर्फ 14 जुलाई को ही कुछ काम नहीं हुआ था कि इंटर कर दिया था और ये सेना जो है इंटर किया, उसके कारण ये युद्ध। लेकिन इसका कारण क्या था, इंटर करने का क्या कारण थे, और बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, क्या क्या कारण थे।